हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 11 चैप्टर जिसका नाम है विद्रोही और राज। इसी का दोस्तों आज हम लोग वीवीआई सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि दोस्तों सिर्फ वही क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर दोस्तों पूछने का 100% चांस है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन का फटाफट आंसर देते हुए चलना है। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज इसको नोट करना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है। जब तक आप उसको नोट नहीं करेंगे, स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, याद नहीं करेंगे तो दोस्तों तब तक आपको बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का पूरा थ्योरी को आपको पढ़ाया था, यानी कि पूरा एक्सप्लेनेशन करवाया था, जहां पर आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि 1857 का जो क्रांति है वो कैसे कैसे उसकी शुरुआत होती है, फिर कैसे कैसे दोस्तों ये विफल हो जाती है या असफल हो जाती है, और हम लोगों को आजादी जो है वो 1857 को नहीं मिलता है, हम लोगों को जो आजादी है वो 1947 में मिलता है। तो आखिर क्या रीजन है जिसके कारण हम लोगों ने 1857 में आजादी नहीं मिली थी। दोस्तों मैंने आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, इसका थ्योरी में यानी कि एक्सप्लेनेशन में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे है या फिर वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर के थ्योरी को देख लीजिएगा। उसके बाद ही इसमें क्वेश्चन कीजिएगा। इससे क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर दोस्तों आपको कहानी थोड़ा सा अगर बताए, मेरी बात को 2 मिनट सुनिए। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे अंग्रेज जो है वो जबरदस्ती का टैक्स जो है वो लागू कर देता है जनता पर, और जनता जो है बहुत परेशान हो जाती है, जो छोटे छोटे किसान वो परेशान हो जाती है, उस पर जबरदस्ती का टैक्स थोप दिया जाता है। ठीक है, एक हम लोगों ने पढ़ा था इस्तेमारी बंदोबस्त, तो उसी तरीके का टैक्स ठोक दिया जाता है। चाहे आपका खेती हो ना हो, उपजाऊ हो ना हो, आपको जो है टैक्स अदा करना पड़ेगा ही। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी जो जमीन है वो नीलामी कर दी जाएगी। तो कुछ इस प्रकार का था। जब जिससे जो जनता है यानी कि जो लोग है, जो छोटे छोटे किसान है, वो बहुत एक प्रकार का समझिए कि बहुत उनके अंदर गुस्सा हो गया, तो वो जो है विद्रोह करने लगे। फिर विद्रोह जो है धीरे धीरे सफल भी होने लगे। ठीक है, जब सफल होने लगा तो सफल होने के बाद हुआ क्या कि अंग्रेज का जो जितने भी शासक थे, अंग्रेज के जितने भी राजा थे, जितने भी अंग्रेज के लोग थे, वो जो है ताश के गद्दी की तरह बिखर गए। यानी कि जो ताश का गद्दी होता है उसकी तरह वो बिखर गया। फिर हुआ क्या कि अंग्रेज जो है वो एक कानून लागू कर दिया जिसका नाम था मार्शल लॉ। जब मार्शल लॉ कानून को लागू किया, उसमें कहा गया कि जो भी आपको विद्रोही दिखे या फिर किसी को भी, अगर कोई भी हिंदुस्तानी अगर आपको लगे कि ये विद्रोही है तो सीधा उसको गोली मार दो। फिर इस तरीके से क्या हो गया, धीरे धीरे जो है विद्रोही कमजोर पड़ने लगा। एक ये रीजन था। दूसरा रीजन ये था, ये जो विद्रोही है उसको यानी कि अंग्रेज का सैनिक से लड़ना था। अब अंग्रेज का सैनिक से लड़ने के लिए अपना सैनिक तैयार करना पड़ेगा। अब अपना सैनिक तैयार करेंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा क्या करेगा, तो पैसा जो है फिर से वो भी जो है किसानों से टैक्स लेना शुरू कर दिया। यानी कि ये विद्रोही, क्योंकि सैनिक को तैयार करना था, और क्योंकि सैनिक क्यों तैयार करना था, क्योंकि भाई वो अंग्रेजों से लड़ेगा। बस इसी तरीके से दोस्तों हम लोगों का जो विद्रोह है वो धीरे धीरे असफल हो जाती है और 1857 की जो क्रांति है वो विफल हो जाती है। इसलिए हम लोगों को जो आजादी है वो 1857 में नहीं मिलता है। तो ये पूरा चैप्टर जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया। अवध में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा 11 चैप्टर, इसलिए आप लोग जरूर जाके देखिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर फटाफट आंसर देंगे आप लोग। 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? कुंवर सिंह को, लक्ष्मीबाई को, मंगल पांडे को या फिर नाना साहेब को? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है मंगल पांडे। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह का जो पहला सिपाही है वो मंगल पांडे को कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? खान बहादुर खान, हजरत महल? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नाना साहेब या फिर कुंवर सिंह? इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है नाना साहेब। ठीक है, तो कानपुर में जो विद्रोही का नेता है वो कौन थे? वो नाना साहेब थे, क्योंकि उस समय जितने भी राजा लोग थे सभी लोग मिल गए थे, सभी लोग एकजुट होकर के विद्रोह करने लगे थे। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। तो यहाँ पर जो 2 का राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। रानी लक्ष्मीबाई के चीता के पास किसने कहा था कि यहां सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? किसने कहा था? यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। उसके पास जाकर के कहा था कि यहां सिर्फ ये सोई हुई जो महिला है, यानी कि जो मृतक शरीर पड़ा हुआ था, उसके सामने जाके कहा था कि यहां सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ये बात किसने कही थी, किसने कहा था? कैंपेबल ने, ह्यूरोज ने या फिर हेवलॉक ने या फिर डलहौजी ने? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है ह्यूरोज, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, इसी ने जाके रानी लक्ष्मीबाई के सामने यानी कि उसके चिता के सामने, मृतक शरीर के सामने जाके कहा था कि यहां सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के जो लेखक है, राइटर है, कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है जेम्स आउटरम, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जेम्स आउटरम थे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था? यानी कि कौन सा गवर्नर जनरल था उस समय जिसके समय यानी कि 1857 का विद्रोह हुआ था? वेलेस्ली, बेंटिक, कैनिंग, डलहौजी? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है कैनिंग। ठीक है, तो उस समय जनरल गवर्नर कौन था? वो गवर्नर जनरल था कैनिंग, जिसके समय 1857 का विद्रोह हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका 2018 और 2021 में पूछा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? पीर अली, कुंवर सिंह, दिलीप सिंह या फिर बाजीराव? ये भी क्वेश्चन देखिए आपको कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बिहार में जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय उसके प्रमुख नेता कौन थे? और बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बिहार में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय जो प्रमुख नेता थे वो कुंवर सिंह थे। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 7, 1857 की क्रांति शुरू हुई यानी कि आरंभ हुई कब हुई थी? 10 मई को, 13 मई को, 18 मई को, 26 मई को? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं, हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग आराम से इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है 10 मई। ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 10 मई को हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था? यानी कि जो 1857 के जो गदर थे उसको किसने क्रांति कहा था? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स ने, आरसी मजूमदार ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने या फिर टी.आर. होम्स ने? इसका जो यहाँ पर राइट आंसर है, करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 8 इज ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। तो 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये भी क्वेश्चन देखिए 2019 में आपका एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीर अली ने, अमर सिंह ने, वाजिद अली ने, कुंवर सिंह ने? तो पटना में जो 1857 की जो क्रांति का नेतृत्व है वो किसने किया था? ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है पीर अली यानी कि ऑप्शन ए। तो पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व पीर अली ने किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? यानी कि जो 1857 के जो विद्रोही थे वो किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? कुंवर सिंह को, तात्या टोपे को, बहादुर शाह जफर को, अमर सिंह को? अब बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जी हाँ, बहादुर शाह जफर को, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था एक्सप्लेनेशन में, थ्योरी वाला वीडियो में, जहां पर मैंने आपको बताया था कि ये विद्रोही जो है वो बहादुर शाह जफर के पास गया था उससे रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप हम लोगों का नेतृत्व कीजिए, हम लोगों का जो है सही से डायरेक्शन बताएं ताकि हम लोग अंग्रेज को हरा सके। तो 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? तो बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। कभी कभी आपका ऑप्शन में सिर्फ बहादुर शाह आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है? किसने 1857 का जो विद्रोह हो रहा था वो भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है? ये भी क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा जा चुका है। आपका ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, अशोक मेहता, वी.डी. सावरकर या फिर आउदम? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा वी.डी. सावरकर यानी कि ऑप्शन सी। तो यानी कि वी.डी. सावरकर ने जो है 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का, भारतीय आजादी का पहला युद्ध माना था, प्रथम युद्ध माना था, फर्स्ट युद्ध माना था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? फिर से वही क्वेश्चन, अभी मैंने आपको कहा कि कभी कभी आपको क्या देगा, बहादुर शाह जफर भी दे देगा या फिर कभी कभी आपको सिर्फ बहादुर शाह देगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? यहाँ पर इसको राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह। तो 1857 की क्रांति के नेतृत्व जो है वो बहादुर शाह जफर ने किया था। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 13, इंग्लैंड के कौन से प्रमुख नेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया था? इंग्लैंड के कौन से प्रमुख नेता थे जो कि 1857 का जो विद्रोह है उसको राष्ट्रीय विद्रोह बताया था? बेंजामिन डिजरेली या फिर कैमरून या फिर जॉन मेजर या फिर मेलेसन? 13 का जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है बेंजामिन डिजरेली यानी कि ऑप्शन ए। यानी कि इंग्लैंड के बेंजामिन डिजरेली जो प्रमुख नेता थे उसी ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया था। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 14, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किया था, किसने किया था? यानी कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का जो संचालन है वो किसने किया था? आपके यहाँ पर ऑप्शन है वर्जिस कादिर, अजीमुल्ला या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है बेगम हजरत महल। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए बेगम हजरत महल जो है उस समय हारी हुई थी लेकिन तब भी लोग इसका साथ ही थे। क्यों साथ थे? क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का जो संचालन है वो कौन किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए कई बार आपके पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 15, 1857 की क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश निकाल देकर भेज दिया। यानी कि सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति के बाद जो मुगल सम्राट थे जिसका नाम था अंतिम मुगल सम्राट, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुगल साम्राज्य के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो आपको ऑप्शन लगाना है बहादुर शाह जफर। तो जो अंतिम मुगल साम्राज्य थे, मुगल साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, उसको जो है 1857 की क्रांति के बाद
बाद अंग्रेज जो है वो कहां भेज दिया था, यानी कि उसको कहां भेज दिया था, अंडमान में, रंगून में, सिंगापुर में, ढाका में। यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है रंगून, यानी कि ऑप्शन बी। तो कहां पर भेज दिया था, देश निकाल देकर भेज दिया गया, कहां पर, अंडमान रंगून में, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 16, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये जो किताब है, ये जो पुस्तक है, बुक है, इसका राइटर कौन है, इसका लेखक कौन है, सर सैयद अहमद का, वीडी सावरकर, एस.आर. शर्मा या फिर आर.सी. मजूमदार। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो नामक पुस्तक है, इसका लेखक कौन है, फटाफट इसका आंसर देंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है वीडी सावरकर, ऑप्शन बी। ठीक है, वीडी सावरकर जो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक का लेखक है, कौन है, वीडी सावरकर। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 17, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, रिंग फेंस नीति, लैप्स का सिद्धांत, चर्बी वाला कारतूस या फिर ईसाई धर्म का प्रचार। तो ये जो 1857 की जो विद्रोह का तात्कालिक कारण था, तुरंत वाला जो कारण था, आखिर क्या था, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चर्बी वाला कारतूस, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 18, जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे। ये भी क्वेश्चन देखिए आपके पूछे जा चुके हैं 2021 के एनुअल एग्जाम में, और आपके बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है 2021 का। ठीक है, तो जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे, वीर कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला या फिर तात्या टोपे या फिर नाना साहब। तो ये जो जगदीश के विद्रोही नेता थे वो कौन थे, बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जी हाँ, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वीर कुंवर सिंह, यानी कि ऑप्शन ए। तो जगदीशपुर के विद्रोही नेता जो है वो वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 19, कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला था किसने, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने या फिर नाना माहिब ने या साहिब होगा। ठीक है, या फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है नाना फडणवीस ने या फिर मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि किस तरीके से ये चालाकी करते हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में, थ्योरी वाला वीडियो में, यानी कि एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो में जरूर जाके देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसका। ठीक है, तो कानपुर में विद्रोही का नेतृत्व तो किसने संभाला था, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा नाना साहिब ने, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 20, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है मणिकर्णिका। क्या है, मणिकर्णिका, यानी कि ऑप्शन ए। तो रानी लक्ष्मीबाई को जो है क्या नाम से जाना जाता था, मणिकर्णिका। बिल्कुल 20 का राइट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इसका जो कभी कभी आपको पूछ देगा कि रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था, तो आपको ऑप्शन लगाना है मणिकर्णिका, और इसको कभी कभी मनु से भी, यानी कि प्यार से लोग क्या बुलाते थे, मनु बुलाते थे, मनु। ठीक है, ये जो है उसका बचपन का नाम था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था, तो वो था मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका, और इसको हम लोग प्यार से, यानी कि उस समय प्यार से क्या बोला जाता था, मनु। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसके इसी नाम से, यानी कि मणिकर्णिका नाम से इसको बुलाया जाता था, रानी लक्ष्मीबाई को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गए थे, यानी कि क्रांति के दमन के बाद क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता वो नेपाल भाग गए थे, नाना साहब, बेगम हजरत महल, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 21 का जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है ये दोनों, यानी कि नाना साहब भी और बेगम हजरत महल भी, ये दोनों जो है क्रांति के दमन के बाद, ध्यान दीजिएगा, क्रांति के दमन के बाद क्रांतिकारी नेता जिसका नाम है नाना साहब और बेगम हजरत महल, ये दोनों भाग गए थे, कहां पर, नेपाल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है, लॉर्ड कर्जन से, डलहौजी से, लिटन से, मिंटो से। ये भी क्वेश्चन देखिए आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वह है डलहौजी से, यानी कि ऑप्शन बी। किससे है, डलहौजी से है। तो व्यापगत के सिद्धांत का संबंध जो है वो डलहौजी से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जी हाँ, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी, 1833 में, 1853 में, 1857 में, 1861 में। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 1853 में, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1853 में। तो भारत में रेलवे लाइन की जो शुरुआत है वो 1853 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया था, 1857 में, 1858 में, 1859 में, 1860 में। ये जो महारानी विक्टोरिया जो है वो अपना घोषणा पत्र जो है वो कब जारी किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, 1858 में। ठीक है, चलिए
तो महारानी विक्टोरिया जो है वो अपना घोषणा पत्र जो है 1858 में जारी किए थे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में, रंगून में, आगरा में, काबुल में? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर है रंगून में, क्योंकि अंग्रेज जो है उसको रंगून भेज दिए थे, इसलिए इसका जो मृत्यु है, इसका जो मौत है वो कहां पर हुआ था? बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां पर हुई थी? रंगून में हुई थी। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों की हत्या किसने करवाया था? हडसन ने, लॉरेंस ने, नील ने या फिर हैवलॉक ने? ठीक है, तो बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों की हत्या जो है वो किसने करवाया था? बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है हडसन ने, यानी कि ऑप्शन ए। तो किसने करवाया था? हडसन ने जो है बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों की हत्या करवाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अवध में स्वतंत्रता यानी कि आजादी स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। यहाँ पर अवध में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एक्सप्लेनेशन में पढ़ा चुके हैं कि सबसे ज्यादा जो अंग्रेज है उसको लगता था कि यहाँ पर जो है कपास की खेती उसको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जब अमेरिका में यानी कि अमेरिका में जब गृह युद्ध चल रहा था तो इंग्लैंड जो है सारा चीज यानी कि कपास वगैरह वहीं से मंगाता था। अब अमेरिका में गृह युद्ध चालू हो गया, जिसके कारण इंग्लैंड जो है वहां से नहीं मंगा पाया, तो वो उस समय यहाँ पर यानी कि इंडिया में राज भी कर रहा था, तो इंडिया में उसको कपास की खेती का बहुत ज्यादा उसको एक प्रकार का दिखा कि यहाँ पर हो सकता है, उपजाऊ हो सकता है, तो उसको एक जगह था जिसका नाम था अवध, वहीं पर उसको लगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा उपजाऊ होगा किसका? कपास का। कौन? अंग्रेज। ठीक है, तो ये जो अवध में जो लोग थे वो बहुत इसके विरुद्ध हो गए, और वहां के जितने भी लोग थे, बड़े बड़े लोग जो उसके साथ थे यानी कि अंग्रेज के साथ थे, जैसे कि जमींदारी हो गया, जितने भी लोग उसके साथ थे वो भी इसके खिलाफ हो गए थे। किसके खिलाफ? अंग्रेज के खिलाफ। ठीक है, अवध से ही सारा चीज शुरुआत हुआ था। चलिए, वैसे बंगाल में भी होता, बहुत जगह हुआ था, लेकिन अवध भी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बेगम हजरत महल, यानी कि ऑप्शन है क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल ने जो है अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहां मारी गई थी? झांसी की रानी जिसका नाम था लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहां मारी गई थी? झांसी में, कालपी में, ग्वालियर में, इंदौर में? 28 का जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है ग्वालियर में। बहुत तो गलती से झांसी लगा देते हैं क्योंकि झांसी नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्वालियर में। ठीक है, तो झांसी की रानी जिसका नाम था लक्ष्मीबाई, वो जो युद्ध करते हुए कहां मारी गई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए ग्वालियर में मारी गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, किसने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था? किसने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था? कर्जन ने, रिपन ने, सोले ने या फिर एलिफिस्टन ने? 29 का जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है सोले ने। तो सोले ने जो है भारत को एकमात्र यानी कि किसने? सोले ने जो है भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? पावर्टी, यहाँ पर पॉवर्टी होगा ना, चलिए प्रॉपर्टी, पावर्टी, हाँ, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, यानी कि 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी। इसी ने जो है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश, बहुत तो क्या सोचेंगे यहाँ पर, बहुत तो सोचेंगे ये तो इंग्लिश नाम है, शायद कोई अंग्रेजी लिखा होगा, नहीं, कौन लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने। क्या लिखा था? पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे, यानी कि राइटर थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए 2020 का एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, झांसी में, काशी में या फिर कानपुर में या फिर कालपी में? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, काशी में। ठीक है, तो 31 का जो यहाँ पर राइट आंसर है हो जाएगा काशी में। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वो काशी में हुआ था, और मृत्यु कहां पर हुआ था? ग्वालियर में। आपको याद रखना, मृत्यु जो है ग्वालियर में हुआ था और जो पैदाइश है वो कहां पर हुआ था? काशी में। आप लोग बहुत कोई गलती से झांसी लगा देता है दोनों ऑप्शन में, आपको वो नहीं लगाना। ठीक है, 31 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये भी क्वेश्चन देखिए 2020 में एनुअल एग्जाम में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट आप लोग आंसर देंगे, डिजरेली, रॉबर्ट पील या फिर पाम्पटन या फिर ग्लैडस्टोन। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है वो उस समय कौन थे? 32 का जो है राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है पाम्पटन, यानी कि ऑप्शन सी। जब 1857 का विद्रोह हो रहा था भारत में तो उस समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो कौन था? पाम्पटन था। 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका कि सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था? यानी कि जो सैनिक थे उसके द्वारा जो इस्तेमाल में लाई जाने वाली जो राइफल थी उसका नाम क्या था? और 1857 के विद्रोह के 1857 के जो विद्रोह है उसका कारण भी बना। ठीक है, ये जो सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो राइफल थी वो क्या था? एक कारण भी था 1857 के विद्रोह का। तो ये क्या कौन था? यानी कि प्रयोग में जो लाने वाली राइफल उसका नाम क्या था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एनफील्ड, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो सैनिकों द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली जो राइफल है उसका नाम था एनफील्ड। इसी के कारण जो है 1857 के विद्रोह भी हुआ था। एक कारण ये भी था, वैसे बहुत सारे कारण
था 1857 का विद्रोह का, लेकिन एक कारण आपका ये भी था। ठीक है, चलिए राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 34, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये भी क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने, बेगम हजरत महल ने। फिर से वही क्वेश्चन, बार बार वही क्वेश्चन घुमा घुमा के आपको पूछ रहा है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बेगम हजरत महल, यानी कि ऑप्शन बी। तो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बेगम हजरत महल, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, 34 नंबर का। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 35, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 1857 के जो विद्रोह थे उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था कौन था? ये क्वेश्चन हम लोगों ने शुरुआत में ही कर चुका था। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वह है लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 36, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तात्या टोपे को जो फांसी है वो कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1859 या फिर 15 अप्रैल 1859, 18 अप्रैल 1859, 25 अप्रैल 1859? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ और इसका राइट आंसर बिल्कुल फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 अप्रैल 1859 को। ठीक है, तो तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? इसको जो फांसी दी गई थी वो 18 अप्रैल 1859 को। और कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि इसकी पैदाइश कब हुई थी, तो आपको ऑप्शन लगाना है 1814 को। ठीक है, 1814 आपको कम से कम याद रखना है। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपका, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका कि झोकन बाग हत्याकांड कहां हुआ था? ये जो झोकन बाग हत्याकांड है वो कहां हुआ था? झांसी में, मेरठ में, या फिर कानपुर में, या फिर अवध में? बहुत ही आसान क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, झांसी में। ठीक है, तो झोकन बाग हत्याकांड कहां हुआ था? झांसी में। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल 37 क्वेश्चन करवाया, यानी कि 37 एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया। ये सभी क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा उसको प्लीज एक बार दो बार रिवीजन कर लेंगे, आप लोग याद कर लेंगे। और इसके बाद इसका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा जाएगा, बस कुछ ही दिन के अंदर वो भी करवा जाएगा। ठीक है, जो भी थ्योरी को नहीं देखे, एक्सप्लेनेशन को नहीं देखे, वो जाके जरूर देख लीजिए। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर आपको प्लेलिस्ट पे वो वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का भी लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, और अगर 11 चैप्टर से पहले आपका कोई भी चैप्टर छूटा हुआ है तो वो भी आप जाके आराम से दे सकते हैं। सभी चैप्टर यानी कि 10 चैप्टर तक आपका पूरा कंप्लीट है। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लास्ट बार एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब